जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 32, पत्रलेखन संख्या 22, गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, पहले हम विकसित देशों पर ध्यान दें। विराम। इस श्रेणी में 2 प्रकार के देश हैं। विराम। एक वे देश हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में भाग लिया था। विराम। ये विशेष रूप से यूरोपीय देश हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि। विराम। दूसरी श्रृंखला का ज्वलंत उदाहरण है जापान, जो पूर्व शताब्दी में उठकर ऊपर आया है। विराम। आज हम जर्मनी और जापान पर ही विचार करेंगे। विराम। जर्मनी देश की शिक्षा प्रणाली और माध्यम की भाषा पर ध्यान दें। विराम। जर्मनी में स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर सारी शिक्षा जर्मन भाषा में होती है। विराम। अनुसंधान भी जर्मन भाषा में ही किया जाता है और कई प्रसिद्ध अनुसंधान की पत्रिकाएं जर्मन भाषा में छपती हैं। विराम। परंतु यह बात अच्छी तरह स्मरण रखने की है कि जर्मनी में विज्ञान का हर प्रोफेसर अंग्रेजी जानता है। विराम। वह अंग्रेजी में लिखे अनुसंधान के लेखों को, जो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में छपते हैं, पढ़ने की योग्यता रखता है, लगातार पढ़ता है। विराम। वह अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसों में सम्मिलित होता है। विराम। अंग्रेजी में दिए गए भाषण को समझता है और स्वयं भी अंग्रेजी में अपना लेख पढ़ सकता है, परंतु वे अपनी अनुसंधान संस्थाओं में सारा काम जर्मन भाषा में करते हैं। विराम। यहाँ तक कि विदेश से आए अनुसंधान विद्यार्थी भी जर्मन भाषा में अनुसंधान करने के लिए बाध्य हैं। विराम। कई भारतीय युवा वैज्ञानिकों को यह अवसर मिला है। विराम। उन सबको पहले जर्मन भाषा का एक पाठ्यक्रम करना पड़ता है, जिससे उन्हें जर्मन भाषा में कार्य साधक ज्ञान हो जाए। विराम। वे लोग अपना शोध प्रबंध भी जर्मन भाषा में लिखते हैं। विराम। इन सब के बाद यह तो सर्वविदित है कि जर्मन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का विश्व में बहुत ऊंचा स्तर है। विराम। यही तर्क रूस और फ्रांस जैसे देशों के लिए लागू है। विराम। वे भी अपनी अपनी भाषा में विज्ञान की शिक्षा देते हैं। विराम। अब जापान पर विचार करें। विराम। जापान का उदाहरण हम सबके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि उसका विकास पूर्व शताब्दी में हुआ है। विराम। विश्व महायुद्ध के विनाश के बाद जापान एक शक्तिशाली औद्योगिक और विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आया है। विराम। इस उदाहरण से हम लोग अपने देश के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। विराम। परंतु वहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा के विषय में कहने से पूर्व मैं अपने कुछ अनुभव आपके सामने
रखना चाहूँगा। विराम। जापान में शिक्षा जापानी भाषा में होती है। विराम। उन लोगों का अपनी मातृभाषा से बहुत लगाव है। धन्यवाद। श्री हरदास।